पिछली वीडियो में हमने कलील मुद्दती मजमूई रसद के ऊपर की तरफ ढलान करते हुए कर्व यानी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई के अपवर्ड स्लोपिंग कर्व की ढलान की पहली वजह देखी, जिसमें हमने कहा कि मईशत में गलत फहमी के रुझान की वजह से ये कर्व ऊपर की तरफ ढलान करता है। अब हम एक और मंतक जो हमें किताबों में देखने को मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। इसे हम नजरिया लेसदार तनख्वाहें या स्टिकी वेजेस थियरी कहते हैं। लेकिन बहुत हद तक लेसदार तनख्वाहें, लेसदार कीमतें या लेसदार इखराजात, इन सब बातों से हमारी मुराद एक ही चीज होती है। तो हम बात को ये कहकर आगे बढ़ाते हैं कि हमारी कीमतें लेसदार हैं। और जब हम कहते हैं कि कीमतें लेसदार हैं या स्टिकी हैं, तो हम ये कह रहे होते हैं कि इकोनॉमी में मजमूई कीमतों की सतह अगर बढ़ भी रही है तो ऐसे ही होगा कि सारी की सारी इकोनॉमी में कीमतें बढ़ तो रही होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इकोनॉमी के हर शोबे में वो बिल्कुल एक तरह से बढ़ रही होंगी। यानी कि एक ही रफ्तार या शरह या रेट से बढ़ रही होंगी। इकोनॉमी के कुछ हिस्से या शोबे ऐसे होंगे जिनमें कीमतें स्टिकी यानी लेसदार होंगी, दूसरे शोबों के मुकाबले में उनकी लचक कम होगी। और ऐसा क्यों होता है, इसकी दो तीन वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि लोगों के मुलाजमत के मुआहदे होते हैं जो कि फौरन तब्दील नहीं हो सकते। ये भी हो सकता है कि इकोनॉमी में कीमतें तो बढ़ रही हों, लेकिन कीमतों के बढ़ने का एहसास लोगों को आहिस्ता आहिस्ता हो रहा हो, ना कि फौरन। इसीलिए मुलाजमीन फौरी तौर पर अपनी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा नहीं करेंगे। इसी तरह अगर हम कोई कारोबार कर रहे हों तो हमारे अपने खाम माल के सप्लायर्स के साथ तवील मुद्दती मुआहदे होंगे, जिसका मतलब ये होगा कि अगर इकोनॉमी में कीमतें बढ़ भी रही हैं तो हमारे सप्लायर्स हमें और ऐसे इकोनॉमी के बेशतर कारोबारों को इकोनॉमी के बेशतर सप्लायर्स कीमतों के बढ़ने के बाद भी कुछ अरसे तक पुरानी कीमतों पर ही माल दे रहे होंगे। और होगा यूं कि इकोनॉमी के वो हिस्से और शोबाजात जहां ऐसे मुआहदों का रुझान ज्यादा होता है, जिनमें तनख्वाहें या खाम माल वगैरह की कीमतें साल भर या कुछ महीनों के लिए पहले से तय होती हैं, इकोनॉमी में कीमतों की बढ़ती हुई मजमूई सतह का भरपूर असर लेने में कुछ वक्त लगाएंगे। यानी ये शोबाजात या हिस्से स्टिकी होंगे। एक और वजह जिसके बायस इकोनॉमी के हर हिस्से में कीमतें कम या ज्यादा एक ही शरह पर नहीं होती, उसे हम मेन्यू कॉस्ट कहते हैं। इस नाम की मंतक बहुत सादा है। अगर मैं और आप एक खाने पीने की जगह यानी रेस्टोरेंट चला रहे हैं और एक दिन सुबह हमें पता चलता है कि आटा, मुर्गी, सब्जियां सब कुछ अचानक महंगा हो गया है, तो ऐसे नहीं हो सकता कि हम उसी वक्त अपने खाने की कीमतें बढ़ा दें, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट बहुत जाना माना नाम है और हमें एक ज़ाब्ते से कीमतें बढ़ानी होंगी। हमें नया मेन्यू बनवाना पड़ेगा और उसमें कुछ वक्त लगेगा। लिहाजा हमने जो कीमतों के इजाफे का सामना किया, वो इजाफा फौरी तौर पर लोगों पर मुंतकिल नहीं हो सका। बीच में थोड़ा वक्त लग गया क्योंकि मेन्यू कॉस्ट जो थी वो हमारे आड़े आ गई। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम मेन्यू का लफ्ज सिर्फ इस्तियारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उस ताखीर को बयान करने के लिए जो इकोनॉमी में कीमतों की तब्दीली में उस वक्त हमें दिखती है जब इकोनॉमी के कुछ हिस्से फौरी तौर पर कीमतों की तब्दीली का असर आगे मुंतकिल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में बिजली एक ऐसी यूटिलिटी है जिसमें हुकूमत ईंधन की कीमतों का फर्क सार्फिन से महीनों बाद वसूल करती है। अगर आज ईंधन सस्ता है तो हम महंगी बिजली खरीदेंगे, लेकिन कुछ महीनों बाद हुकूमत हमारे ज्यादा दिए हुए पैसे हमें लौटा देगी। और आज अगर ईंधन महंगा है तो हम आज तो बिजली सस्ती ही खरीदेंगे, लेकिन कुछ महीनों बाद ये कीमतों का फर्क हमसे वसूल कर लिया जाएगा। तो ऐसे ही इकोनॉमी के कुछ और हिस्से होते हैं जिन्हें कीमतों की तब्दीली आगे मुंतकिल करने के लिए कुछ ज़ाब्ते पूरे करने होते हैं, जिससे उन हिस्सों में कीमतों की तब्दीली की शरह दूसरे शोबों के मुकाबले में कम या स्टिकी हो जाती है।
लेकिन इस सब का शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई के कर्व की ऊपर की तरफ ढलान से क्या लेना देना है? इस बात को समझने के लिए हम एक मिसाल बना लेते हैं। हम कहते हैं कि ये सिनसिनाटी एयरलाइन है। ये कराची लाहौर की परवाजें चलाती है और रोज शाम में अगले दिन के किराए तय करती है। लेकिन मुलाजमीन के साथ इस एयरलाइन के साल भर के मुआहदे हैं। और ऐसे ही एक और कंपनी है गुलदान ऑयल कंपनी। गुलदान ऑयल कंपनी सिनसिनाटी एयरलाइन को ईंधन देती है और हर महीने की आखिरी तारीख पर सिनसिनाटी एयरलाइन और गुलदान ऑयल कंपनी अगले महीनों का ईंधन का एक रेट तय कर लेते हैं जो कि महीने भर के लिए तब्दील नहीं हो सकता। अब 31 मार्च को दोनों कंपनियों में अप्रैल की कीमतों का मुआहिदा हो गया और अप्रैल के पहले हफ्ते में सिनसिनाटी एयरलाइन के बड़े देखते हैं कि इकोनॉमी में कीमतें बढ़ रही हैं और वो तो फौरी तौर पर अपनी परवाजों के किराए बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो हर रोज किराए तय करते हैं और उनके पास फायदा ये है कि ना ही उन्हें फौरी तौर पर तनख्वाहें बढ़ानी है, ना ही फौरी तौर पर ईंधन की कीमत बढ़ सकती है। ऐसे में वो कम अज कम एक महीने के लिए कीमतें बढ़ाकर ठीक ठाक नफा कमा सकते हैं जिसका कोई हिस्सा उन्हें अखराजात की मद में खर्च नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सारा का सारा उनका खालिस मुनाफा बन जाएगा। ऐसे हम कहेंगे कि मुल्क की एयरलाइन इंडस्ट्री में कीमतें स्टिकी नहीं हैं और ईंधन की इंडस्ट्री में कीमतें स्टिकी हैं क्योंकि गुलदान ऑयल कंपनी कम से कम एक महीने के लिए कीमत नहीं बढ़ा सकती, जबकि कभी इम्कान है कि अब गुलदान ऑयल कंपनी को खाम तेल पहले से महंगा मिल रहा हो। ऐसे बढ़ती कीमतों के माहौल में जहां एयरलाइन वालों के लिए अखराजात स्टिकी हैं, यानी कीमतों के बढ़ने के साथ नहीं बढ़ रहे लेकिन उनके किराए स्टिकी नहीं हैं, तो ऐसे में वो अब और परवाजें चलाएंगे, आर्जी तौर पर शायद और लोगों को काम पर भी रख लेंगे और आर्जी तौर पर उनका आउटपुट बढ़ने लगेगा। लेकिन एक महीने बाद जब ईंधन की कीमत भी ठीक ठाक बढ़ जाएगी तो जो फायदा उन्हें किराए बढ़ाने से मिल रहा था वो अब कम या खत्म हो जाएगा। ऐसे में शायद अब वो अपनी परवाजें पुरानी सतह पर ले आएंगे जहां वो पहले थीं और उनका आउटपुट आर्जी तौर पर बढ़कर एक बार फिर फितरी या नेचुरल आउटपुट की तरफ लौट जाएगा, क्योंकि असल में तो एक इंडस्ट्री की कीमतें दूसरी इंडस्ट्री की कॉस्ट या लागत बन जाती हैं। तो इस तरह हम कहते हैं कि ये ताखीर जो आती है इसकी वजह से हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का कर्व ऊपर की तरफ ढलान करने लगता है, यानी अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है।